नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। ईरान इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से भारत में एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लोगों को लंबी लाइनों में लगकर महंगे दाम पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों तक पहुंच चुका है। चाय बेचने वालों ने भी चाय की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए कर दी है। और ये संकट सिर्फ रेस्टोरेंट या होटल तक सीमित नहीं, बल्कि दूध के कारोबार पर भी इसका असर हो रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। पहले गल्फ देशों से 85 से 90% एलपीजी आती थी, लेकिन अब आयात पर संकट आ चुका है, जिससे कि घरेलू गैस के साथ साथ इंडस्ट्री को भी भारी मार पड़ी है। रेस्टोरेंट, होटल पहले से परेशान थे और अब डेयरी वाले भी इसकी मार में आ चुके हैं। डेयरी उद्योग में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दूध को पाश्चराइजेशन, खास तापमान पर गर्म करके बैक्टीरिया मारने के प्रोसेस के लिए बड़ी मात्रा में गैस चाहिए। बिना नियमित गैस के दूध जल्दी खराब हो सकता है। पहले मध्यम डेयरी प्लांट्स को ये समस्या सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती थी। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई डेयरी मालिकों ने बताया कि गैस न मिलने की वजह से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के काम में रुकावट आ रही है और इससे दूध की सप्लाई पर भी असर हो सकता है। देखिए, मुश्किल में पड़ी दूध की पैकेजिंग। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या पैकेजिंग की है। दूध की प्लास्टिक, पैकेट और कार्टन बनाने वाली फैक्ट्रियां भी एलपीजी पर निर्भर हैं। इन कंपनियों को और फैक्ट्रियों को पर्याप्त गैस नहीं मिल पा रही और इसीलिए प्रोडक्शन धीमा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोवर्धन डेयरी के फाउंडर देवेंद्र शाह ने कहा कि हमारे पास अभी भी सिर्फ 10 दिन का पैकेजिंग मटेरियल स्टॉक है। अगर सप्लाई जल्द नॉर्मल नहीं हुई तो दूध सप्लाई करना मुश्किल होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगले 10 दिनों में स्थिति नहीं सुधरी तो पूरी डेयरी इंडस्ट्री बड़े संकट में फंस सकती है। दूध स्टोर करने की क्षमता कम है। देखिए, एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके सिंह के अनुसार हाल ही में भैंस के दूध के 3 बड़े ऑर्डर रद्द हुए। छोटी डेयरियों की बात की जाए, दूध स्टोर करने की क्षमता नहीं और इसीलिए वो गाय और भैंस का दूध कम कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। ये संकट सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में डेयरी ऑपरेटर्स इसी तरीके की शिकायतें कर रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट पहले से दूध के ऑर्डर कम कर रहे हैं। अगर पैकेजिंग रुक जाती है तो दुकानों पर दूध के पैकेट कम मिलेंगे और इससे आम लोग प्रभावित होंगे। खासतौर पर शहरों में जहां लोग पैकेज्ड मिल्क पर निर्भर हैं, गांव में जहां ढीला दूध बिकता है, वहां भी प्रोसेसिंग प्रभावित हो सकती है। डेयरी मालिकों की मांग क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। देखिए, डेयरी मालिकों की मांग है कि कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई प्राथमिकता से बढ़ाई जाए। उनका कहना है कि दूध एक जरूरी चीज है और इससे संकट में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 10 दिन में सुधार नहीं होता है तो दूध की कीमतें बढ़ सकती हैं या उपलब्धता कम हो सकती है। कुछ जगहों पर किसान बायोगैस जैसे विकल्प अपना रहे हैं, लेकिन बड़े स्तर पर यह मुश्किल है। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात करता है। पहले भारत का बड़ा हिस्सा तेल, गैस और एलपीजी सऊदी अरब, यूएई जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता था, लेकिन ईरान, अमेरिका, इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। हालांकि भारत ने रूस जैसे देशों से तेल खरीदकर कच्चे तेल की सप्लाई कुछ हद तक संभाल ली है, लेकिन औद्योगिक ग्राहकों के लिए गैस की सप्लाई कम कर दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए एलपीजी में कटौती की गई। ये संकट अस्थायी है, लेकिन इसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है। पहले रेस्टोरेंट में एक्स्ट्रा चार्ज लगे, अब दूध पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को जल्द कदम उठाना होगा ताकि दूध जैसी बेसिक चीज प्रभावित ना हो।